जो बाबा ग्रुप है, तो सभी लोग जो बाबा जी होते हैं सब फॉरेन कंट्रीज जाते थे। फॉरेन कंट्रीज जाके थोड़ा सा हम सॉर्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी बताते थे और उससे क्या होता था कि अच्छा पैसा मिल जाता था, तो ऐसा ट्रेंड था। इसीलिए रिपोर्टर भी इधर सबसे पास आ जाइए। इसीलिए रिपोर्टर का भी यही प्रश्न हो रहा था कि स्वामी जी अब यहाँ क्या लेने के लिए आए हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि लाइक फ्रॉम इंडिया यू हैव लूटेड एवरीथिंग। सब तो लंदन तो हमारे पैसों से बना है ना, रानी के ताज में कौन सा लगा है, कोहिनूर हीरा, तो सब तो यहीं से गया है ना। तो बोले यहाँ से आपने सब कुछ लूट के ले गए हैं, लेकिन आप एक चीज़ लूटना भूल गए हैं, उसको यहीं भूल गए, उसको आप नहीं ले गए। तो वो है दैट इज़ स्पिरिचुअलिटी। तो दैट विच यू हैव फॉरगेट टू टेक, तो आई एम हियर टू गिव यू। सो इस तरह से प्रभुपाद जी ने आंसर दिया। तो टॉपिक है द लॉस्ट वेल्थ। प्रेयर्स ऑफर कर लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, प्रेयर्स ऑफर करते हैं पहले, फिर स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकामलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्ण भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हुकम करोति वाचालं मंगूलं हरे कृष्णा। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक।
डेट इज़ द लॉस्ट वेल्थ, आज का टॉपिक। आप सभी के लिए इसके बाद हमारे यूथ टीम ने एक ड्रामा ऑर्गेनाइज कराया है। आप लोगों ने ट्रेलर देखा होगा, थोड़ा क्यूरियसिटी बढ़ रहा है कि कैसा होगा। तो बहुत मेहनत किया है, फिर ड्रामा देखेंगे हम सभी लोग। तो सबसे पहले देखते हैं ग्लोरीज ऑफ वैदिक स्क्रिप्चर्स। तो सभी लोगों को पता है, इंडिया में है तो वैदिक स्क्रिप्चर्स के बारे में तो पढ़ते हैं। सबसे पहले श्लोका रिसाइट करते हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मत्ता स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च, वेदैश्च सर्वैरहम एव वेद्यो, वेदांत कृत वेदविद च एव चाहम, वेदांत कृत वेदविद एव चाहम। ट्रांसलेशन पढ़िए, पढ़िए, कोई रीड करिए। प्रणव। तो भगवान क्या कह रहे हैं? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मतलब कि मैं सभी के हृदय में बैठता हूँ। आप लोगों को कई बार हृदय से आवाज़ आता होगा ना, आता है किसी को? कभी कुछ कांड करने जा रहे हो तो अभी 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 कैसे शुरू कर दूँगा? अभी शुरू अभी मेरे से करेंगे तो अच्छा नहीं है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? कई बार हम लोग कुछ कांड करने के लिए जाते हैं तो क्या आता है, अंदर से कुछ आवाज़ आता है ना कि मत कर पगले, कांड हो जाएगा। आता है सभी के हृदय में कुछ कुछ आवाज़ आता है। तो कौन बैठा है हृदय में? ताऊ जी बैठे हैं अंदर कि बड़े चाचा, छोटे चाचा, दूर के चाचा? तो भगवान कह रहे मैं सभी के हृदय में बैठता हूँ और मेरे से ही क्या आता है? नॉलेज आता है, रिमेम्बरेंस आता है। इवन भूल जाते जो वो भी भगवान ही करते हैं। अभी देखिए हमने पिछले जन्म में कितने कांड किए होंगे, सभी ने किए हैं। बोले क्या पता हमने किए कि नहीं किए? क्यों नहीं पता? क्योंकि भगवान भुला दिए हैं। पिछले जन्म में मान लीजिए कुछ हमने डेंजरस कुछ इस तरह से कुछ काम किए हो, किसी को गला वला घोट दिया हो, है किसी के चाकू को मार दिया हो, जैसे कितना लगेगा कि हमारा एक्सीडेंट कुछ हो गया हो। तो बार बार वही चीज़ें ऐसे सटल पॉइंट में आते रहेंगे तो कैसा लगेगा? रह पाएंगे क्या? चैन से जी नहीं पाएंगे। हरे कृष्णा, बैठिए बैठिए, चैन से जी नहीं पाएंगे। तो इसी कारण से क्या बोल रहे हैं भगवान कि फॉरगेटफुलनेस भी किससे आ रहा है? भगवान से ही आ रहा है। तो सारे वेदों का पर्पस क्या है? भगवान को जानना, ठीक है। तो वेदों में मल्टीपल चीज़ें आती हैं। सबसे पहले देखेंगे सर्जरी आता है। तो सर्जरी वेदों में दिया है। हरे कृष्णा, प्लीज़ वेलकम हिज ग्रेस तुकाराम प्रभु जी। तो सर्जरी आप देखेंगे कहाँ पास आता है? वेदों में आता है। तो सर्जरी आजकल प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं, चेहरे पे से प्लास्टिक डलवा देते हैं, है ना, क्योंकि प्लास्टिक गलता नहीं है चेहरा, लेकिन गल जाता है। तो देखेंगे इसमें आता है, ऋग्वेद में इसके कई सारे आते हैं। और सुश्रुत जो ऋषि हैं उनको कहा जाता है फादर ऑफ सर्जरी, 3rd सेंचुरी में आए हैं। इनका फेमस बहुत बुक है सुश्रुत संहिता। मेडिकल कॉलेज में कहीं देखेंगे इनका वो विग्रह और फोटो भी रहता है सुश्रुत का। इसी तरह से इसमें सुश्रुत संहिता में मेडिसिन, प्लास्टिक सर्जरी, डेंटिस्ट्री का, गायनेकोलॉजी, कैटरेक्ट सर्जरी तक दिया है। डेट वॉज, इनका बताया जाता है 800 BC में था इन द किंगडम ऑफ काशी। आयुर्वेद, आयुर्वेद को तो सुने हैं सभी लोग।
तो आयुर्वेद का मतलब कितने सारे मेडिसिन हैं। इवन आप आयुर्वेद का हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, जब अलेक्जेंडर का टाइम था, सिकंदर भारत में आया था, तो सिकंदर ने यहाँ पर से जब वापस जा रहे थे तो जो ग्रीक वाले थे सब, तो आयुर्वेदा के बहुत सारे जो प्रोफेसर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डॉक्टर्स बोलेंगे, तो उन सभी को ले जाके वहाँ ले गए ग्रीक में, और लेटर वही चीज़ कन्वर्ट हो गया आजकल जो हम लोग मॉडर्न मेडिसिन जो पढ़ते हैं। ठीक है, इवन फॉरेन में आप देखिए बहुत सारे स्टडीज़ इस पे चलते हैं। फिर इसको पहचानते होंगे गणित, कितने लोगों को डर लगता है? डर लगता है? अरे कितने लोग अच्छा लगता है? M1 में मैथमेटिक्स में बैक लगा किसी का? हम लोग जब इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा वो हमारे M1 M2 M3 रहता था, तो कहते थे बस ये निकल जाए तो मतलब इंजीनियरिंग हो गया। मेरे मैथ में इतने लोगों को बैक लगता था। और एक इंजीनियरिंग डिज़ाइन अभी है क्या आप लोगों का? फर्स्ट सेमेस्टर में ना, हाँ, इंजीनियरिंग डिज़ाइन में तो भयंकर लोगों का बैक लग जाता था। तो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में पाई का वैल्यू आता है, मैथमेटिक्स अथर्ववेद में आता है। ठीक है, पाई का वैल्यू आता है 6th सेंचुरी में, आर्यभट्ट ने है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट याद करते हैं, तो सब ये इसमें अथर्ववेद में आता है, आर्यभट्ट ने भी दिया है ये सब चीज़ें। फिर पास्कल ट्रायंगल पढ़ते हैं, कोडिंग में बनाते होंगे ना, पास्कल ट्रायंगल बनाते हैं, तो ये जैसे पिक्चर में दिख रहा है ना पास्कल ट्रायंगल, तो पास्कल ट्रायंगल भी ये वराहमिहिर ने 6th सेंचुरी में इसको बताया था। लेकिन मोस्ट ऑफ द डिस्कवरीज को क्या है, सोचते हैं कि फॉरेन से आया है ये सब चीज़ें, जैसे पाइथागोरस थ्योरम, तो किसके नाम पे है? पाइथागोरस के। भाई पाइथागोरस ने दिया इसलिए कह रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम है। लेकिन इसको ये बौधायन नाम के मतलब है ऋषि, तो उन्होंने बताया था 800 BC में। BC मतलब समझ रहे ना, जीसस क्राइस्ट का, बिफोर क्राइस्ट। हाँ, तो AD मतलब आफ्टर डेथ, कई बार कहते हैं आफ्टर डेथ, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, तो क्राइस्ट के जन्म से पहले और आफ्टर डेथ मतलब क्राइस्ट की मृत्यु के बाद, तो बीच का टाइम कहाँ गया? एनो डोमिनी है वो बोलते हैं उसको। ठीक है, ऐसे फिबोनाची सीरीज, इसमें हेमचंद्र का नाम आता है। तो ऐसे ग्रेट ग्रेट जो ऋषिज हैं, जो हमारे टीचर्स हैं एंशिएंट में, तो सब ने ये सब चीज़ें भी दिया था। जैसे रामानुजन जी का नाम सुने होंगे, श्रीनिवास रामानुजन, तो क्या कह रहे हैं? एन इक्वेशन फॉर मी हैज़ नो मीनिंग अनलेस इट हैज़ एक्सप्रेसेस अ थॉट ऑफ गॉड। तो मैथमेटिशियन थे, सभी को सुने होंगे नाम, आप लोग भी सुने हैं। फिजिक्स आप देखिए, थ्योरी ऑफ एटम पढ़ते हैं ना, किसने दिया था थ्योरी ऑफ एटम? नील्स बोर ने। सबसे पहले थॉमसन के पहले कौन बताएंगे? अरे जॉन डाल्टन। एलन वाले कौन है? एलन वाले आए हैं ना। तो इसी तरह से, लेकिन हम लोग सोचते हैं डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दिया, लेकिन आप पढ़ेंगे कि एटॉमिक थ्योरी भी काफ़ी समय से है। इवन महर्षि कर्णाद का है पूरा थ्योरी ऑफ एटम, कर्ण से ही आ रहा है, वो नाम से ही उनका है। जैसे क्वांटम फिजिक्स आप देखिए, सत्येंद्रनाथ बोस ने 20th सेंचुरी में डिस्कवर किया था, इंडिया में ही। ग्रेविटेशनल थ्योरी भी आता है शास्त्रों में नाम, दैट इज ब्रह्मगुप्त ने दिया था। स्ट्रक्चर ऑफ सोलर सिस्टम, जो हम लोग आज मॉडर्न जो स्ट्रक्चर देखते हैं, तो ये भी शास्त्रों में दिया है। जैसे सिंपल एग्जांपल से देखिए, 9 ग्रह के बारे में हम लोग कब से सुनते हैं? सुन रहे हैं ना हम लोग, तो अभी बाद में, अभी कुछ समय हो सकता है 100 साल पहले पता चला हो कि हमारे अर्थ के बाहर भी ग्रह हैं और ये सब है। ऐसे आप देखेंगे विमान शास्त्र है, तो जहाँ पास ऐसे विमान कैसे उड़ते हैं, वो सब चीज़ों का इसमें दिया है साइंस। फिर योग आसन, अपने आप को फिट रखने के लिए डिफरेंट आसन। पहले देखिए, पहले लोग इसको आउटडेटेड समझते थे, लेकिन अभी आप देखिए लोग हर जगह योगा हो रहा है, फॉरेन में भी लोग योगा कर रहे हैं। भगवद गीता के 6th चैप्टर में आप देखिए ग्रेट डिटेल में बताया गया अष्टांग योगा के बारे में।
फिर एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तुशास्त्र, समझ रहे हैं ना, वास्तुशास्त्र के बारे में, एस्ट्रोलॉजी, हॉरोस्कोप पढ़ मतलब बेसिकली हॉरोस्कोप क्या करता है कि आपके कर्मों को पढ़ सकते हैं लेकिन बदला नहीं जा सकता है, दैट इज एस्ट्रोलॉजी। आर्किटेक्चर आप देखिए कितना एंशिएंट आर्किटेक्चर रहता है, रिच आर्किटेक्चर। उड़ीसा में आप लोग देख ही सकते हैं, एक शॉर्ट वीडियो देखते हैं इसके ऊपर, तो आप लोग पास आ रहे कितने टेम्पल्स आप लोग विजिट किए हैं जितने आए अभी? कोणार्क मंदिर तो सभी गए होंगे, कौन नहीं गया है? सेकंड थर्ड ईयर में ना आप लोग? सेकंड ईयर में, अच्छा ठीक है, चलते हैं फिर कैसी दिन। तो आप देखेंगे इतने मतलब कोणार्क टेम्पल का आप देखिए, वहाँ पर पहले बताते कि फ्लोटिंग डीटी थी, वहाँ पर हवा में ऐसे लिवेट करती थी, उड़ती रहती थी वो। बाद में ब्रिटिशर्स को क्या था, वो मैग्नेट के कारण प्रॉब्लम हो रहा था, उनके जहाज़ का मतलब कंपास से जो डायरेक्शन करते थे तो वो प्रॉपर नहीं आता था, तो इस कारण से उसको मैग्नेट को ही निकाल के ले गए। अभी भी कहते हो लंदन में शायद रखा है वो ग्रेट म्यूजियम वहाँ पास है जो। फिर आप देखिए नॉलेज में, आप देखिए तक्षशिला एंड नालंदा यूनिवर्सिटी, तो एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ हैं ये। कई बार हम लोग सोचते हैं कि जस्ट अभी आजकल के नए नए यूनिवर्सिटीज़ जो आ रहे हैं, बट एंशिएंट टाइम से इतने यूनिवर्सिटीज़ थे, बिग बिग यूनिवर्सिटीज़। तो तक्षशिला कहाँ पास थी? तक्षशिला यूनिवर्सिटी कहाँ पास? बिहार में नालंदा है। तक्षशिला वेस्ट बंगाल में, सब आपके बंगाल में ही होगा है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी ये अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे है। तो नाम भी आप देखेंगे ना, तक्षक नाग के नाम पे है तक्षशिला यूनिवर्सिटी, क्योंकि वहाँ पास जन्मजय ने हवन कराया था जिसमें सारे नागों को, तक्षक नाग को मारने के लिए बुलाया गया था। जन्मजय मतलब युधिष्ठिर के जो और आ रहे हैं ना, इनसे आगे जनरेशन में है, मतलब युधिष्ठिर के पुत्र हुए अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित, तो परीक्षित के जाने के बाद फिर जन्मजय आते हैं। तो इस तरह से है। फिर आप देखेंगे ये क्या दिख रहा है आपको, मार्केट प्लेस। तो मार्केट प्लेस में क्या बिके के मिलता है, क्या मिलता है? कपड़े मिलते हैं और खाना और सब्जी
और क्या मिलता है मार्केट प्लेस में, और क्या मिलेगा? तो ये कोई ऑर्डिनरी मार्केट प्लेस नहीं है, ये इधर है हम्पी का मार्केट प्लेस है ये। और यहाँ पर क्या बिकते थे आपको पता है? ज्वेल्स बिकते थे यहाँ बस, हीरे और ये सब चीज़ों का व्यापार लगता था इसमें। सोचिए गुप्ता पीरियड के टाइम का है, कितना रिच रहा होगा, ऑपुलेंट। कि ज्वेल्स मतलब ऐसे जैसे सब्जी भाजी आप पटिया का मार्केट देखते हैं ना इधर ये दमना जाते हैं कि वहाँ क्या मिलता है आपको? सब्जी भाजी मिलेगा सब। तो ऐसे मार्केट है जहाँ पर ज्वेल्स ऐसे सब्जी भाजी जैसे रखे जा रहे हैं। और इधर कौन लोग खरीदने आते थे? जो अरब कंट्रीज़ के लोग आते थे इधर खरीदने के लिए। ऐसा यहाँ पर इस प्लेस के पास में एक शिव टेम्पल है, वहाँ पर ऐसे ड्राइंग बना है, और जो ड्राइंग है वो पूरा ऐसे शेख अरब लोगों का जैसा है। तो उससे समझ में आया कि अरब कंट्रीज से लोग आते थे यहाँ खरीदने के लिए। तो दिस वॉज अवर रिच वैदिक कल्चर, मतलब स्पिरिचुअली तो रिच थे, मटीरियली भी बहुत रिच थे। ठीक है, जैसे फर्स्ट सेंचुरी में कहा जाता था भारत वॉज बिगेस्ट इकोनॉमी विथ GDP 32.9%, मतलब 1/3 पूरे विश्व का GDP भारत करता था। आजकल देखिए आज क्या स्थिति हो गया। तो प्रश्न आता है कि ये सारा वेल्थ गया कहाँ है? हमारे पिताजी के पास, दादाजी के पास तो नहीं दिखता वेल्थ, फिर गया कहाँ? ऐसे क्या हो गया ऐसा कि सारा वेल्थ गायब हो गया अचानक से? हम लोग सुनते हैं भारत सोने की चिड़िया, अभी सोना और चिड़िया दोनों गायब लग रहा है तो आप देखेंगे इंडियन हिस्ट्री में क्या है, डिफरेंट चीज़ें। एजुकेशन मिलेगा आपको, लाइफस्टाइल एंड वैल्यू रिलेशनशिप के बारे में, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, और क्राइम तो प्रैक्टिकली जीरो था। डिवोर्स अभी सोचने 50 ईयर्स पहले शुरू हुआ है, उसके पहले ऐसा डिवोर्स जैसा कुछ दिखता ही नहीं था, उसका कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता था। डिप्रेशन वेसन कभी सुने किसी को होता हो? पिताजी लोग जनरेशन में कोई डिप्रेशन ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं। आजकल छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन होता है, 5-5 साल के हैं कि डिप्रेशन में है कि नंबर कम आ रहे हैं। आप लोगों को तो नहीं है ना डिप्रेशन, चिल्ड क्या? फिर सुसाइड, ये सब काउंसलर सिस्टम, साइकेट्रिस्ट, ये सब तो अभी शुरू हुआ है। तो देखते हैं वेल्थ ऐसे गया कहाँ। तो सबसे पहले है इस्लामिक इन्वेडर्स एंड मुगल्स कंट्रीब्यूशन। तो इन्होंने क्या किया, ये सबसे पहले क्या करते थे, ये टेम्पल को तोड़ना शुरू किए और फोर्सफुली लोगों को कन्वर्ट करना शुरू किए। बोले पढ़ो और बन जाओ, तलवार रख देते गले पे, कबूल कर लो, इस तरह से। जैसे आप देखिए महमूद गजनी का जब कौन सा टेम्पल किए थे, सोमनाथ टेम्पल, तो उसमें डेटा दिया गया है कितना सारा उन्होंने लेके गए थे सोमनाथ टेम्पल से। 7 लाख गोल्डन दिनर्स, दैट इज़ 18 करोड़ रुपीज़ वर्थ। और इस 700 मंथ्स ऑफ गोल्ड देख रहे हैं, 200 मंथ्स ऑफ प्योर गोल्ड, ऐसा सिल्वर प्लेट्स, गोल्ड, सिल्वर, सब डायमंड्स, कितना कुछ लेके गए थे। इवन ऐसा बताया जाता है हिस्ट्री में कि जब गजनी ऐसे अपने घोड़ों पर लाद के ऐसे सोना ले जा रहे थे ना, तो कुछ सारे सोना ऐसे गिर जाता था, तो उनको चिंता नहीं होता था उठाने का, कितना पैसा लूट के ले जा रहे थे। और कितने बार हमला किए, 17 टाइम्स वो चला ऐसा। सोचिए एक बार लूट के ले गए तो मतलब दोबारा कोई चोर एक घर पे चोरी कर ले तो दोबारा उसी में चोरी करेगा ये 17 बार वही जगह आ रहे हैं, तो उसमें कितना पैसा रहा होगा कि एक बार में ले नहीं जा पा रहे हैं। फिर ये मथुरा का ये आ रहा है एग्जाम्पल, मथुरा में 5 गोल्डन आइडल्स, जिसका रूबीज मतलब थे आइडल्स में, उसका वर्थ आप देखिए 50,000 दिनर। और भी दिया है सैफायर रिंग, जिसका वेट दिया है, मतलब सैफायर रिंग वहाँ पास था जिसका वेट 400 मिस्कल था। एक मिस्कल में 4.25 ग्राम होता है। जब उसको मेल्ट किया गया तो आया 456 kg ऑफ प्योर गोल्ड। कैन यू इमेजिन 456 kg, 1 किलो सोना सोच लें का 10 ग्राम सोना का रेट आई थिंक लाख में पहुंच गया है ना अभी सोचिए किलो में आप बात हो रहा है
फिर ये यहाँ पर देखिए ये अलाउद्दीन खिलजी का आ रहा है, देवगिर का ये आ रहा है, कितने किलो, 2400 किलो, 4000 किलो सिल्वर। सोच रहे हैं, इमेजिन कर सकते हैं, 28 किलो पर्ल। और एक बुक में आता है इसका हिस्ट्री ऑफ ये श्रीरंगम टेम्पल का आता है, उसमें मतलब ये तुगलक उल खान जो थे उन्होंने 12,000 डिवोटीज़ को श्रीरंगम टेम्पल में मारा था। सोचा 12,000 लोगों को इकट्ठा, तो आप सोचिए कितने ब्रूटल रहे होंगे लोग। फिर आते हैं अगले अपने ब्रिटिशर्स, मुगल चले गए, फिर कौन आए, ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स वर वेरी इंटेलिजेंट। तो मुगल्स क्या था, मुगल्स के साथ कि उन लोगों को क्या था कि उनको लगता था कि टेम्पल्स में और ये सब तोड़ के ये सब चीज़ें से काम हो जाएगा। लेकिन जब ब्रिटिशर्स जब देख रहे हैं कि टेम्पल्स को तोड़ने के बाद भी इंडियन कल्चर को तो कुछ असर नहीं पड़ा, मतलब मुगल्स बेसिकली क्या सोच रहे थे, इनका जो इंडियन कल्चर स्पिरिचुअलिटी है ये सब टेम्पल्स में ही है। लेकिन स्टिल जब ब्रिटिशर्स जाके ऑब्जर्व क्या करते, फिर भी कोई स्पिरिचुअल कल्चर में कुछ डिस्टर्बेंस नहीं आया। सोचिए मुगल्स कितने साल तक राज किए हैं, 800 ईयर्स, ऑलमोस्ट 800 to 1000 बोलते हैं ईयर्स तक राज किए हैं। लेकिन उसमें भी देखेंगे इंडियन का स्पिरिचुअल कल्चर वैसे ही रहा। इवन अपने ग्रेट ग्रेट सेंट्स आप देखिए, तुलसीदास जी को मुगल पीरियड में आ रहे हैं, मीराबाई मुगल पीरियड में, चैतन्य महाप्रभु मुगल पीरियड में आ रहे हैं, नानक देव मुगल पीरियड में आ रहे हैं। तो जब मुगल पीरियड में आप देखेंगे और ज़्यादा स्पिरिचुअल बढ़ रहा था। तो ब्रिटिशर्स ने फिर क्या किया, जैसे ये देखिए इन्होंने क्या किया, कॉलेज खोलना शुरू किया। आज जैसे कॉन्वेंट स्कूल है ना, स्कॉटिश कॉलेज शुरू हुआ चर्च यहाँ पास कोलकाता में। उसका कैंपेन ही था कि हिंदुज़म के अगेंस्ट में प्रचार करना, लोगों को पढ़ाना। फिर ये विलियम जॉन का स्टेटमेंट आता है, मास्टर इन 16 लैंग्वेजेस, माई मिशन टू अंडरमाइन पीपल्स फेथ इन अथॉरिटीज़ ऑफ वेदास। फिर ये देखिए H.H. विल्सन का, इनको अवार्ड मिला था कि हिंदू कल्चर को कैसे रिफ्यूट कर रहे हैं। जैसे जातिवाद सुनते हैं ना आजकल, ये और सती प्रथा ये सब का। फिर मैक्स मूलर का तो नाम सुने ही होंगे सब लोग। और ही बिकम लाइक, पढ़ के संस्कृत के स्कॉलर खुद बन गए ये। और इनका कंट्रीब्यूशन है कि वैदिक कल्चर को रॉन्ग इंटरप्रेट करने में। तो इनका मेन एजेंडा क्या था कि कैसे बताना कि ब्रिटिश कल्चर ऊपर है और वैदिक कल्चर नीचे है। ये मैकॉले का आप लोग स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं, कोई रीड करिए। तो पढ़ के समझ सकते हैं क्या हुआ। अभी देखिए आज हम लोग को अपने कल्चर से घृणा आ गया हो गया है। अपने कल्चर को हम लोग क्या समझते हैं, इन्फीरियर समझते हैं। कई बार होता है धोती कुर्ता पहन के जाओ ना तो लोग कहेंगे आप इतने अलग क्यों चलते हैं। बोले अलग आप हैं, दिस इज़ अवर कल्चर, धोती कुर्ता पहनना। इवन आप देखेंगे अपने मदर टंग में इंग्लिश में बात करना कितना कूल लगता है, फील करते हैं। जो इंग्लिश में बात करेंगे तो कैसा कूल जैसा लगेगा। नहीं हिंदी में बोलो तो लगेगा बैकवर्ड से आ गए, कहाँ से आ गए हैं। इवन IT कंपनीज में आप देखिए, जैसे चाइना में आप देखेंगे तो चाइना में कोई इंग्लिश बोलता नहीं है, वहाँ सब अपना चाइनीज़, रशिया में रशियन बोलते हैं। लेकिन इंडिया में इंग्लिश बोलना पड़ता है। अरे वो हमारे देश आ रहे तो उनको हमारा लैंग्वेज सीखना चाहिए, ये हम लोग उनका लैंग्वेज सीख रहे हैं।
इवन क्योंकि क्या कारण था इसका, क्योंकि मैकॉले ने पूरा एजुकेशन सिस्टम डिस्टर्ब कर दिया। एक्चुअली आप देखेंगे क्या इसका पीछे अगर रूट कॉज देखेंगे, हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो जब ब्रिटिशर्स इधर पास आए तो ब्रिटिशर्स को अभी लेबर चाहिए थे काम करने के लिए। खासकर जैसे आप यूरोप से क्लर्क मंगाएंगे तो बहुत ज़्यादा 2.5-3 लाख रुपए चार्ज करेगा। वहीं आप लोकल इंडियन को ही आप ट्रेन कर दीजिए तो इसलिए उन्होंने स्कूल खोलना शुरू किया, लोगों को ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया। तो उस एजुकेशन से ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कोई क्लर्क बन जाएगा। आजकल इसी टाइप की जॉब्स को ज़्यादा मिल रहा है ना। इवन गवर्नमेंट जॉब देखिए, SBI क्लर्क, क्लर्क बनने के लिए कंपटीशन हो रहा है, या TC का जॉब निकलता है या पटवारी का जॉब निकलता है तो उसके लिए कंपटीशन, लोग फॉर्म भर रहे हैं। अभी इसके लिए कोई कंपटीशन की ज़रूरत है? मतलब पटवारी बनने के लिए क्या चाहिए, कुछ बड़ा सी स्किल कुछ चाहिए है। TC बनना है भाई, टिकट ही तो काटना है ना भाई, किसी को भी दे दो काट देंगे, उसमें क्या है बताइए। क्लर्क के हिसाब रखना भाई, लिख देंगे, उसमें क्या है। तो मैकॉले ने क्या किया, मैकॉले ने सबसे पहले प्रमोट किया कि इंडियन लैंग्वेजेस कंटेन नीदर लिटरेरी और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। ये मैकॉले का स्टेटमेंट है। फिर कह रहे हैं इंडियंस आर रूड एंड पुअर, दे शुड बी एनरिच्ड बाय आवर हेल्प। फिर बोला कि यूरोपियन लाइब्रेरी तो इंडियन लिटरेचर से कितनी बड़ी है। हमारे महाभारत में 1 लाख श्लोकास हैं और इनके यहाँ का जो ग्रंथ है ना, डेट इज इलायड एंड ओडिसी, कोई पढ़े हैं आप लोग? अच्छी बात है, नहीं पढ़े। उसमें सिर्फ 60,000 लाइन्स है। अकेले महाभारत में 1 लाख श्लोकास है। मतलब एक श्लोका का 2 लाइन में लिखते हैं ना, तो वो कंसिडर कर ले तो 2 लाख तो लाइन्स हो जाएंगी। फिर अभी तो जोड़े ही नहीं, रामायण में 24,000 है श्लोकास हैं, और फिर पुराण, स्कंद पुराण में 80,000 श्लोकास हैं, श्रीमद् भागवतम 18,000, भगवत गीता में 700 है। कितना बड़ा है ना ये सब। और क्या बोल रहे हैं कि जो वेदास है दे आर जस्ट फिक्शनल स्टोरीज। हैरी पॉटर के चाचा का स्टोरी है ये। तो दिस इज वेदा। अभी वेद का मतलब ही है नॉलेज, और इसको कह रहे हैं मिथिकल, फिक्शनल, ये सब चीज़ें हैं। कैन यू इमेजिन? क्या हम लोग भी यही बात करते हैं? माइथोलॉजी, इंडियन माइथोलॉजी। तो मिथ मतलब, माइथोलॉजी शब्द ही आ रहा है मिथ, जिसका मतलब क्या है? रियल नहीं है वो चीज़। अभी बताइए कैसे बोल सकते हैं रियल नहीं है? जब हमको कुरुक्षेत्र पता है कहाँ है कि, और रामायण के है राम सेतु हमारे सब पता है कहाँ है, जो रामचंद्र जी जहाँ जहाँ गए थे वो सब प्लेसेस हैं, तो फिर माइथोलॉजी कैसे हो सकती है? बताइए ना। या जैसे हम लोग एक सिंपल एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे हम लोग सुनते हैं कि हैरी पॉटर का स्टोरी सुनते हैं, तो हैरी पॉटर में जो जो प्लेसेस हो रियल वर्ल्ड में, या कैप्टन अमेरिका, और कोई कह रहे हैं कि जितना वैदिक टेक्स्ट है वो तो प्राइमरी स्कूल में इंग्लैंड में पढ़ा दिया जाता है। वो तो समझ रहे हैं, अभी भगवत गीता दे दे तो समझ में नहीं आए, कह रहे हैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ा देते हैं। इवन एजुकेटेड पीपल जो भी चर्चा कर रहे थे, माइथोलॉजी बोलते हैं वेदों को। यहाँ पास पढ़ेंगे, रीड करिए कोई। तो गलत बोला जा रहा है कुछ इसमें? सही है ना? हाँ, जितने लोग जीन्स पहने समझ लीजिए। तो मैकॉले ने यही चीज़ किया है। इवन प्लस आप देखेंगे आज़ादी के बाद एक स्वतंत्रता सेनानी ने बोला था आज़ादी तो हम दिला दे रहे हैं, 1947 में आज़ादी मिल गई, तो पहले गोरे अंग्रेज राज करते थे, इसके बाद अभी काले अंग्रेज राज करेंगे। हाँ, पॉलिटिक्स, सब तो वही चीज़ चल रहा है ना। तो अब देखिए कि हमारा अटायर कैसा है, जीन्स
जीन्स पहनते हैं ना, सब इंग्लिश अटायर है। और एटीट्यूड, एवरीथिंग वेस्टर्न इज गुड, यही ना वेस्ट से फॉरेन का। इवन हमारे जो इंडियन कंपनीज देखिए, आदित्य बिरला को कितने मतलब तेज है लोग। कौन सा कंपनी है जो इंडियन ब्रांड को ही बना के देते हैं, वो इंडियन ब्रांड को फॉरेन नेम दे दिए, चल रहा है। पीटर इंग्लैंड आदित्य बिरला का है, तो इंडिया नहीं है ना लेकिन नाम दिए हैं पीटर इंग्लैंड। आई थिंक वॉन ह्यूसन भी फॉरेन आदित्य बिरला पे आते हैं ना। बस ऐसे ऐसे नाम दिए हैं, क्यों? फैंसी लग रहा है और लोग ले ले रहे हैं। फेस्टिवल, न्यू ईयर पार्टी, क्रिसमस और हैलोवीन, ये सब मनाते हैं। भाई होली दिवाली कहाँ चले गए हैं? इंडियन फेस्टिवल्स आर नॉट ट्रेंडी, ये सब चीज़ें। न्यू ईयर पार्टी देखिए, दारू पीने में। एस्पिरेशन, एस्पिरेशन क्या है सभी का? वेस्ट पहुंच जाए, एक बार अमेरिका की धरती में अपना धूली लगा ले मत्था टेक ले बस अपना, बाद में फिर ट्रम्प सबको बैठा के वापस भले भेज दे फूड, फूड क्या अच्छा लगता है? पिज़्ज़ा, बर्गर, KFC, क्यों अच्छा लगता है? बाकी और कुछ नहीं है। पिज़्ज़ा, बर्गर, क्या प्रणव? राधा गोविंद महाराज कहते हैं पिज्जा पास्ता नरक का रास्ता देन लाइफस्टाइल हमारा कैसा है? सब नॉकटर्नल, रात को देर से सोना, सुबह जल्दी उठना, ये इंडियंस का है क्या? सब फॉरेन से आ रहा है। वही नेटफ्लिक्स एंड चिल तो इवन आप देखेंगे इंडियन, जैसे प्रभुपाद जी भी यही चीज़ समझे कि प्रभुपाद जी वेस्ट में क्यों गए थे, इसी कारण से गए थे क्योंकि इंडिया में जब प्रचार करे तो कोई सीरियस नहीं लेता था। जब विदेश में गए, विदेश में प्रचार हुआ, अभी वाइट स्किन वाले डिवोटीज जब आए यहाँ पास, तो वो लोग आके प्रचार कर रहे हैं, हरे कृष्णा बोल रहे हैं, तो लोगों को ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और इस तरह से यहाँ इंडिया में भी इसी तरह से प्रचार बढ़ा। तो प्रभुपाद जी का आप देखिएगा, कभी ऐसे मंदिर, मतलब हर जगह सेंटर्स पे ज़्यादा फोकस रहा, मंदिर भी बने ऐसा नहीं है, लेकिन सेंटर बना दिए, लेकिन सेंटर पे भी काम हो रहा है। क्यों सेंटर से ही काम हो जा रहा है पूरा? क्योंकि डिवोटीज आर द लाइफ ऑफ टेम्पल, समझ रहे हैं ना? ये इस्लामिक इन्वेडर्स ये लोग नहीं समझ पाए थे, इसलिए टेम्पल्स तोड़ते थे, लेकिन एक्चुअल लाइफ ऑफ इंडियन कल्चर इज डिवोटीज। तो इसी तरह से प्रभुपाद जी भी यही चीज़ समझे और उन्होंने भी इसलिए सेंटर हर जगह बनाए, जैसे डिफरेंट सेंटर्स। जैसे अमेरिका में जब प्रचार शुरू हुआ तो सबसे पहला 26th एवेन्यू एक स्टोर हाउस को लेके बनाया गया था उसको, क्योंकि उधर भी लोग आते थे, इंडियन स्पिरिचुअलिटी को सीखते थे, ट्रेनिंग लेते थे और प्रैक्टिस भी करते थे। फिर बचा कुचा जो सब चीज़ें था वो अपने मीडिया हाउसेस ने बर्बाद कर डाला। सीरियल तो देखे ही होंगे, कितने लोग देखे हैं? अभी भी देखते हैं अभी भी देखते हैं। आदित्य नाम है ना आपका? रोहन, अच्छा। तो ये लोग अपने वर्शिपेबल डीटीज को जोकर जैसे दिखाते हैं, है? क्या दिखाते हैं कि जैसे सुपर हीरोज होते हैं ना, आयरन मैन, बैटमैन, वैसे ये कृष्णा उड़ू के आ रहे हैं कहीं से राधा रानी को बचाने के लिए, जैसे बॉलीवुड मूवीज़ में होता है। हाँ, आदि पुरुष, बर्बाद पुरुष तो कैसे कैसे आते हैं इतने सारे। इवन आप इसमें डेटा भी आप देखेंगे ना कि डेटा भी सारे गलत रहते हैं। इस सीरियल में दिखाया जा रहा है कि कृष्णा 16 वर्ष तक वृंदावन में ही थे और राधा रानी को बचाने के लिए असुरों से लड़ते थे। जस्ट मूवीज़ में जैसे होता है ना, बॉलीवुड मूवी सीरियल्स में हीरो आके गुंडों का पिटाई करेगा, फिर हीरोइन को बचा लेगा, फिर दोनों हैप्पी एंडिंग। बट कृष्णा एट द एज ऑफ 11 ईयर्स वृंदावन छोड़ दिए थे और मथुरा चले गए थे कंस को मारने के लिए। 24 साल का है वो, 9 साल के ऐसे एक्टिंग कर रहा है कृष्णा का
और सबसे एपिक तो इसमें आया था कि राधा रानी रुक्मणी को सिखा रही है खीर के बनाना, बट इन एक्चुअल इन शास्त्र राधा रानी और रुक्मणी कभी मिले नहीं हैं, लेकिन सीरियल में दिखा रहे हैं और लोग समझ भी रहे हैं। ऐसे दिखा रहे हैं कृष्ण राधा रानी तो कृष्णा की मामी थी। तो मतलब पूरे सीरियल जितने देवी देवताओं का सबका मजाक बना दिए हैं। सुपर हीरो जैसे हर एंट्री हो रहा है, बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है, ये सब कृष्णा के कहीं 6 पैक्स हैं। बल्कि भगवान का शरीर देखेंगे जो शास्त्रों में वर्णन आता है, दैट इज नव यौवनम, जैसे हमेशा वो 6 पैक्स का इससे जरूरत नहीं है, उनका हमेशा यंग रहता है शरीर, कि ट्रिम रिम करके आ रहे हैं दाढ़ी बना के। फिर आप देखेंगे इतने सारे ये वायर का आया था दुर्गा पूजा के बारे में, रेशियल कमेंट्स ये सब, कि काले गोरे का भेदभाव ये सब हो रहा है, वो राक्षस वो सब काला दिखाते हैं ना, तो उसका इस तरह से ऐसे बोलते हैं। फिर देखे होंगे तो destroying our faith in Indian deities। अच्छा अभी भगवान का बैटरिया खत्म हो गई है का? थोड़ी देर चले फिर दूर भागे। क्या क्या मतलब? भगवान नया बैटरी लगा दो, किधर लगता है? लगाओ। अरे भैया ऐसा बैटरी नहीं पड़ती। तो काम काहे नहीं कर रहा? मैंने पिक्चर में डिबक किया। अरे कोई डिबक की पीस नहीं बनाते भाई हम। ये भगवान को आप बनाया? जी हाँ, अपने हाथों से। आप भगवान को बनाया कि भगवान आप? भैया भगवान ने हम सबको बनाया है, हमने तो सिर्फ इनकी मूर्तियां बनाई। काय बनाओ तो उनकी मूर्त, ताकि उनकी पूजा कर सके, अपने सुख दुख की बातें कर सके। कभी भीतर टिरासमीटर बैठेगा, भगवान का बात पूछा कैसे? अरे भगवान को किसी ट्रांसमीटर की जरूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्टली सुन लेता है। डायरेक्टली सुना था तो फिर ये मूर्त की क्या जरूरत है? अरे क्या करूँ इसका यार, धंधा बंद करवाएगा क्या? जैसे आप देखेंगे इस तरह से मूवीज़ बनाई जाती हैं, और हम लोग का क्या है फेथ अभी डीटी वर्शिप पे, मूवी देख के तो यही आएगा ना, सिर्फ क्वेश्चन यही आएंगे ना। बट आप देखेंगे जो डीटीज़ है, जो जैसे जो विग्रह है, ये हमारे आचार्य ने हमको बताया इस तरह से दिखते हैं। हम लोग कहते हैं भगवान सब जगह हैं, तो फिर मंदिर में नहीं होंगे क्या? लेकिन हमको भगवान दिखते नहीं हैं, लेकिन विग्रह फॉर्म में हम देख के भगवान के सामने प्रार्थना वर्शिप कर सकते हैं उनका। फिर और देखिए, दूध चढ़ाई पहले देखिए, मैंने बोला ठीक है, ये भी करने देख लेते। कबिलौन में पहुंच गया मंदिर, दूध का लोटा है, ये लंबी लाइन लगी, सबके सब हाथ में लोटा पकड़ के खड़े हो। मैंने सोचा अंदर जरूर कोई दूध पीने वाला होगा, वरना ये संतर गधे थोड़ी है जैसा लोटा पकड़ के लाइन में खड़े। मेरा नंबर है, मैं अंदर गया, अंदर कोई नहीं था दूध पीने वाला, कोई। बीच में वो काला पत्थर पड़ा हुआ, उसे शिवलिंग कहते हैं। हाँ, शिवलिंग पड़ा हुआ, और वो पत्थर दूध। तो इस तरह से आप देखेंगे कैसे रिचुअल्स को टारगेट करते हैं सिस्टमेटिकली, खासकर जो यंग जनरेशन उनका कैसे ब्रेन वॉश करते हैं। जस्ट तो मूवीज़ आप देखेंगे सिर्फ इंडियन रिचुअल्स को ही क्यों करते हैं, अदर कम्युनिटी के क्यों नहीं करते हैं, क्यों पता है। और आप देखेंगे कि मतलब हमेशा बात करेंगे कि जो भी जैसे दूध का बात कर रहे हैं, भाई 10 रुपये के दूध से आप ऐसे कर दो, चढ़ा रहे हो, उससे अच्छा गरीबों को पिला दो, वो सब है। इवन के गरीब के सिर्फ मंदिर के बाहर ही होते हैं, रेस्टोरेंट के बाहर भी होते हैं, उनको क्यों नहीं खाना खिलाते हो? क्रिकेट स्टेडियम में क्यों इतने पैसे नष्ट करते हो? भाई टिकट मत देखने जाओ, क्रिकेट दे दो पैसे उनको ही, गरीबों को, तब किसी को गरीबों का याद नहीं आता है। थोड़ा बहुत मंदिर जाना तो सबको गरीबों का याद आने लगता है। कन्वर्जन का बात नहीं करते हैं, जैसे अभी बंगाल फाइल्स आई, केरला फाइल्स आई मूवी, तो इनको बैन कर देते हैं, इनको बैन किया जा रहा है, इनको क्यों नहीं प्रमोट किया जा रहा फिर? तो दे आर बेसिकली किलिंग अवर फेथ इन अवर स्क्रिप्चर्स। समझ रहे हैं? ओके, आप क्या कुछ पूछ रहे थे? इसमें तो कृष्णा वो अक्षय कुमार जो रहता है कृष्णा, वो तो बोलता है कि तुम ट्रू नास्तिक हो, इसलिए मैं दर्शन दिया हूँ, ऐसे
हाँ OMG में तो अक्षय कुमार जो कृष्णा बोलता हाँ है, हाँ वो परेश रावल पूछता है ना कि मैं नास्तिक हूँ, आप क्यों दर्शन दिए मेरे को? वो तो बोलते हैं ना कि तू नास्तिक हो इसलिए मैं दर्शन दिया, ऐसे करके बोलते हैं। अच्छा, सब मूवीज़ पे ज़्यादा डिपेंडेंट मत रहिए। सब मूवीज़ में ही होता है। शास्त्रों में भगवान भक्तों को ही दर्शन देते हैं, कम भक्तों को नहीं देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो जस्ट लाइक दैट दे आर किलिंग अवर फेथ इन स्क्रिप्चर्स, कि सब हमारे रिचुअल सब बोगस हैं, इसी तरह से सब प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो बेस्ट थिंग इज इवन लाइक अभी भी हमारा फेथ है, तभी हम लोग इस तरह के स्पिरिचुअल सेशंस में आ रहे हैं। तो एटलीस्ट चांस है कि हमारे पास कि हम रिवाइव कर सकते हैं वापस से द लॉस्ट ग्लोरी ऑफ इंडिया। तो लेट्स रिट्राइव द लॉस्ट ग्लोरीज और एल्स रेडी टू बी डिस्ट्रॉयड। इवन आप उड़ीसा का भी अब स्टेटस देखेंगे ना, ये जो कोरापुट साइड इतना कन्वर्जन है, पूरा क्रिश्चियन गांव के गांव क्रिश्चियन बना दिए गए हैं। डिवोटीज वहाँ भी प्रीचिंग करने आते लोग ये स्टेटस बताते हैं, पूरा गांव को लेके क्रिश्चियन बन गए हैं। तो हमारे ऊपर है कि हम लोग एटलीस्ट अपने आप को तो वापस से जो वैदिक कल्चर पे वापस से इस्टेब्लिश कर ले। तो सिंपल प्रैक्टिसेस हमें बस करना है। सबसे पहला नाइस एसोसिएशन होना चाहिए, जैसे हमारा ये जो सृजन संडे क्लासेस है इसमें एसोसिएट हो, एसोसिएशन मिले। देन बुक रीडिंग हम करें, इतने सारे प्रभुपाद जी ने बुक्स दिया है हमें, भगवत गीता पढ़े, स्मॉल बुक्स हैं, तो ये सब चीज़ें करें। मंत्रा मेडिटेशन जो भी करेंगे। एंड लास्ट इज प्रसादम, कुछ प्रसादम हम लेना शुरू करें। ठीक है, क्वेश्चन आंसर आप लोग कुछ? कुछ प्रश्न आप लोगों के क्लियर है? जो रिचुअल्स जो उसका आप लोगों को तो आंसर मिल गया ना, कि मतलब कि कैसे वो लोग टारगेट करें, उनके आंसर क्या है। जैसे बोल रहे मंदिर जाने का, ये सब चीज़ें। तो इवन मंदिर में देखिए, मतलब जो डीटीज पे जो चढ़ा अभिषेक किया जाता है, जो दूध और ये सब चढ़ाया जाता है, उसका बाद में तो भक्तों को ही बांट दिया जाता है ना, चरणामृत बना के। तो वेस्ट कहाँ हो रहा है? तो मूवीज़ में तो ऐसे दिखा रहे हैं कि वेस्ट हो रहा है, समझ रहे हैं ना। शिव जी को जैसे भाई रिचुअल है दूध चढ़ाने का है, तो कर रहे हैं उसमें क्या मतलब देश का गरीबी दूर हो जाएगा। 10 रुपये का दूध सो बाहर के गरीबों को दे देंगे तो। और अदर चीज़ों में फिर नहीं करते हैं। अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, मंदिर जाने बस में है। या कहते हैं भगवान सब जगह है। जनरली आप सुनते होंगे ना कि मंदिर बनाने से अच्छा हॉस्पिटल बना लेते। राम मंदिर के टाइम आया था, कितने सारे न्यूज़ आ रहे थे कि राम मंदिर क्यों बना रहे, हॉस्पिटल बनाए बड़ा सा। तो इतने सारे देश में तो ऑलरेडी हॉस्पिटल है, मंदिर क्या हो जाएगा और क्या हो जाएगा। तो टेम्पल्स आर दी लाइक हॉस्पिटल फॉर द सोल। अरे ये सब नॉलेज कहाँ मिलेगा? तो टेम्पल्स में मिलता है ना। जैसे आजकल आप देखिए जो कॉन्वेंट स्कूल्स होते हैं, क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल्स, उसमें चर्च होता है और वहीं पर स्कूल रहेगा। एंशिएंट टाइम पे भी ऐसे होता था, टेम्पल्स दे आर लाइक स्कूल्स। टेम्पल रहेगा फिर स्कूल रहेगा, वहाँ पर जो प्रीस्ट हैं, जो आचार्यज हैं, वो गाइडेंस देंगे, सिखाएंगे लोगों को, जनरल पब्लिक को। तो ऐसे ही होता था। ठीक है, यहीं तक रखते हैं, मंत्रा मेडिटेशन कर लेते हैं क्विकली। चलिए बीट्स दे दीजिए ब्रो। इसके बाद ड्रामा करेंगे।